नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी से समन मिला है। राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ भी कर रही है। इसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ सत्याग्रह करने का फैसला कांग्रेस आलाकमान ने लिया है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ के भी सभी कांग्रेस विधायकों को, मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। तो पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का दिल्ली जाने का सिलसिला जारी है। विधायक और मंत्री अलग अलग फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत दर्जन भर से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हुए। कई विधायक और मंत्री पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों का कहना है कि केंद्र में जिस तरह ईडी काम कर रही है, ये गलत है। ये कांग्रेस के सत्याग्रह की लड़ाई है। इस लड़ाई में सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। दिल्ली रवाना होने से पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करा रही है। बुलाने का सवाल नहीं है। दिल्ली में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और सोनिया जी को जिस तरीके से ईडी परेशान कर रहा है, तो कांग्रेस का बड़ा सत्याग्रह है और छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस जन दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग भी उसी में जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है और ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के दिल्ली दौरे पर सियासत भी गरमा गई है। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि केंद्र सरकार नहीं, ईडी परेशान कर रही है। जो जांच के दायरे में है, पूछताछ तो होगी ही। नेता को परेशान नहीं कर रही है, ईडी परेशान कर रही है। और वो जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी के दायरे में जो लोग भी आएंगे वो इसी प्रकार से परेशान रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि विहीन हो गया, आज शाम तक के हो जाएगा। और यहाँ पर अब कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि जो है वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आएगा। जिसको जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना, वो परिक्रमा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब ईडी मामले की जांच कर रही है, तो इस पर सियासत क्यों की जा रही है। रायपुर से सोमेश पटेल और शशिकांत वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। एवी मुरली साहब आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नितिन भंसाली जी आपने से। आपके मंत्री विधायक दिल्ली जा रहे हैं, कुछ पहले ही वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। इस पर बीजेपी ये कह रही है कि ईडी की कार्रवाई तो बहाना है, दरअसल जनप्रतिनिधि विहीन कर दिया है छत्तीसगढ़ को, और कांग्रेस के जिन नेताओं को जनता ने सेवा के लिए चुना, वो दिल्ली में परेड कर रहे हैं, दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं। जहाँ पर गलत होगा, देखिए लोकतंत्र और संविधान में ये अधिकार भारत के हर नागरिक को है कि जहाँ पर गलत होगा वहाँ विरोध करना चाहिए, और विरोध न करे मतलब हम मौन स्वीकृति करते हैं उस आरोप की। झूठा आरोप, मन गलत कहानियां लगाकर ईडी, आईबी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को, विपक्षी दलों को डराने का, धमकाने का, ब्लैकमेल करने का और ओछी राजनीति करने का जो कृत्य कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस मुखर है। आज आप देखिए राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सिटिंग एमपी, और पूरे देश में मोदी के खिलाफ यदि मुखर होकर जनहित की बात कोई करता है तो वो राहुल गांधी है। सीधी सी बात है, इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये इसी तरीके की हरकत करेंगे, इसी प्रकार की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, और वो कर रहे हैं। और जहां पर इन एजेंसियों के बारे में बात हो या अग्निपथ योजना के बारे में बात हो, जब दिल्ली में आंदोलन होते हैं तो आपने दृश्य देखा होगा वंदना टीवी पर, मैंने देखा, बड़ा दुख हुआ। अलका लांबा को किस तरीके से अलका लांबा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उसे घसीटा गया। ये लोकतंत्र है। वहां पे हमारे वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनकी पत्नी टूट गई, उनके चश्मे वहां पर एआईसीसी ऑफिस के दफ्तर के बाहर मिले, और भी कई वरिष्ठ नेता हमारे घायल हुए। एआईसीसी ऑफिस जो है ये कांग्रेस का मुख्यालय है, इसके अंदर घुसने से दिल्ली की पुलिस रोकती है। ब्लैकमेल करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुंदरानी साहब, आवाज आ रही है आपको?
लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। ईवी मूल्य साहब जी, ईडी जांच कर रही है, उस पर सियासत क्यों? मुझे लगता है कि ईडी का जिस तरह से राहुल गांधी को स्टेटमेंट लेने के लिए वो कई बार अभी तक बुला चुके हैं, और जब से राहुल गांधी को बुलाया गया है ईडी के कार्यालय में, तब से कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस को एक जो पार्टी जो हर तरह से हर शहर में हर गली में अलग अलग थे, ग्रुप में थे, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हो गया है और एक मत होकर ये ईडी का जो प्रशासन है उसका विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो काम और अध्यक्ष बन रहते हुए नहीं कर सका, इस वक्त वो कर रहा है। कांग्रेस को एकजुट बनाया है, एक यूनाइटेड फोरम के रूप में वो सामने लेके आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईडी का जिस तरह से जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए कांग्रेस को इतना विमुख प्रखर रूप से इसको उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इसमें राहुल गांधी का कोई किसी तरह का रोल नहीं है तो ये एक कार्रवाई है। कार्रवाई को अपने तरीके से चलना चाहिए कि पूरे कांग्रेसी दिल्ली जाकर धरना पर बैठने की कोई आवश्यकता तो लगता नहीं है मुझे। तो राहुल गांधी भी ये बात जानता है, कांग्रेस के नेता भी जानता है। यदि ईडी का ईडी जिस तरह से स्टेटमेंट ले रही है, यदि उनको कुछ नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई करने के लिए अगर कोई एविडेंस नहीं है तो इस पर कार्रवाई कर नहीं सकती वो, चाहे वो सप्रेशन की राजनीति हो चाहे कोई भी। रैला लग गया है, कांग्रेस इकट्ठा हो रहे हैं और ये जमावड़ा सत्याग्रह के लिए है। उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर इसी तरीके से दमनकारी नीतियां आपकी रही। श्रीचंद सुंदरानी जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, मुझे बोलना है जी। थोड़ा प्रश्न दोहरा देंगे। जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, आप लोगों ने परेशान करके रख दिया है, दबाव बना रहे हैं विपक्ष पर, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जवाब दीजिए। अगर गलत नहीं है तो क्यों दबाव महसूस कर रहे हैं? अगर वो सही है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एजेंसी है ईडी, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपना कार्रवाई कर रही है। अगर गलत है और कांग्रेस अगर सत्याग्रह कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो सिर्फ इसलिए कर रही है ना कि राहुल गांधी जी से ईडी में पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ से क्यों घबरा रही है? अगर कोई सरकार की एजेंसी है जो पूछताछ कर रही तो उसको अधिकार है, अगर कोई बातें हैं तो उसकी पूछताछ होगी। अगर गलत नहीं है तो कार्रवाई कहाँ से होगी, क्यों होगी कार्रवाई? और कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह कोई जन समस्याओं को लेकर थोड़ी हो रहा है। और देखिए कितना दोहरा चरित्र है। पी चिदम्बरम साहब भी ईडी की कार्रवाई को पेश कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त तो कांग्रेस को होश नहीं आया कि हमारे एक कार्यकर्ता के साथ, हमारे एक नेता के साथ गलत हो रहा है या ईडी की कार्रवाई हो रही। तब भी तो सत्याग्रह कर सकते थे, तब भी तो आंदोलन कर सकते थे। सिर्फ ये गांधी परिवार तक सीमित क्यों रह गई कांग्रेस पार्टी? अगर कांग्रेस पार्टी मानती है कि राहुल गांधी बेगुनाह है तो बेगुनाह व्यक्ति पे कार्रवाई कैसे होगी? लेकिन मनसा ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह में भी आपका डबल स्टैंडर्ड है, बाकी नेताओं के लिए नहीं होता, गांधी परिवार के लिए होता है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये तो इन्हीं लोगों के ऊपर सूट होता है। ये गाना ही मुझे लगता है इन्हीं लोगों के ऊपर बना था। द्विअर्थी लोग हैं, दो तरीके की बात करने वाले लोग हैं, दो मुहे लोग हैं, इनको सब जगह सावन के अंडे हैं, इनको हरा ही हरा दिखता है। मैं टेक्निकल बात करूंगा वंदना। 5422 मामले 8 सालों में ईडी में दर्ज हुए हैं। मुझे बताइए कितने मामलों में कार्रवाई हुई? अब मैं एक और स्विच पर आता हूँ। बीजेपी क्या है वंदना, देखिए ये एक वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर कोई भी विपक्षीय दल का व्यक्ति हो या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी का व्यक्ति हो, बीजेपी में आता है ना, तो इसको वो सीधा एक वॉशिंग मशीन में इधर से डालते हैं, उधर से वो धुलकर साफ होकर निकलता है। हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए। लुईस मर्गे और शारदा घोटाले में ईडी में जिस आरोपी थे, इनका क्या हुआ? ये भाजपा में चले गए, ये सारे प्रकरण खत्म हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हुआ? बीजेपी बताए रमन सिंह और येदियुरप्पा के खिलाफ ईडी में क्यों शिकायत हुई? बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और शिकायत भी हुई है, तो उस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नारायण राणे जो कांग्रेस के नेता थे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, उनके खिलाफ आए दिन ईडी और आईटी की नोटिसें आती थी। जैसे ही उन्होंने सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग सही हैं तो फिर डर काहे का?
अरे मैडम सही है, इसलिए लड़ रहे, क्योंकि ये गलत हो रहा है। आज बात राहुल गांधी की है, कल कोई और, परसों कोई और। जिस तरीके से चुनाव के समय, अभी महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए वंदना आप, क्या स्थिति है, क्या हो रहा है वहाँ पर। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरीके से ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी, इसके खिलाफ चुप रहना मेरी नजर में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और पार्टी जो है इसका पुरजोर विरोध कर रही है और करती रहेगी। श्रीचंद सुंदरानी ये कह रहे हैं बहुत से एग्जाम्पल हैं, बाकी लोगों पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया उन्होंने। मैंने कहा कि पी चिदम्बरम साहब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, जेल गए, वहां तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिखी। आज राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी दिख रही है। जन समस्याओं को लेकर थोड़ी संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। जन समस्याओं को लेकर ही हम लड़ रहे थे। ये आप लोगों ने जन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस ईडी और सीबीआई के तोते का इस्तेमाल किया। तो आप भटक गए, मतलब आप भटक गए, आप जन समस्याओं से मुंह मोड़ लिया। राहुल गांधी जी, आप लोग राहुल गांधी को बचाने में लगे। राहुल गांधी भी आरोपी हैं। अगर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, वो गलत नहीं है। नाम ले रहा है, उनका क्या किया? आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दे पा रहे? रमन सिंह, बताइए इनके अगेंस्ट में क्या किया आपने? अच्छा, 8 साल में एक भी कार्रवाई ईडी की किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ दरवाजे तो खुले थे। अगर आपको लगता है सरकार ने कोई गलत काम किया, दरवाजे भी जाएंगे। और जैसा कि कहा है कि सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बिल्कुल, सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। और सत्य जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहा है, नेताओं के खिलाफ जा रहा है। लगातार 55 साल सरकार में रह के घोटाले तो घोटाले किए। और बेरोजगारी, इन मुद्दों ने आप लोगों की नाक में दम कर दिया था श्रीचंद भैया। इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नया प्रोग्राम किया। मैं तो आकार में बात कर रहा हूँ। 8 साल में 5,000 ध्यान भटकाने के लिए। और जो आरोप यहाँ पर लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिलेक्टिव होती है, बाकी नेताओं पर क्यों नहीं होती, विपक्ष के नेताओं पर क्यों हो रही है, इसका क्या जवाब होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई है वो एक प्रक्रिया का स्वरूप होता है। इस पर क्यों है, इस पर क्यों नहीं, इसका जवाब तो ईडी ही देगी। इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होना है, यदि कांग्रेस के नेता इस तरह का सवाल उठा रहे हैं ईडी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कार्रवाई में भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जिस तरह से ईडी कार्रवाई करती है, ईडी नोटिस भेज देती है, और पुराने समय में भी हमने देखा है जिस तरह से कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने भाजपा का दामन थामा है, उनको ईडी के कार्रवाई से वो बच गए हैं या उनको बरी कर दिया गया है। तो इस तरह का जो आरोप लग रहा है, तो ईडी का जैसे इंस्टीट्यूशन पर इस तरह का दाग लगना, ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अच्छे स्वरूप में नहीं देखा जाएगा इसको। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है। यदि कार्रवाई चिदम्बरम पर हो, कार्रवाई राहुल गांधी पर हो, चाहे कार्रवाई किसी भी नेता पर हो या किसी भी संस्थाओं पर हो, किसी भी व्यक्ति पर हो, उस पर ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर उस पर दिखना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस सत्याग्रह पर बैठी है, मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, उस वजह से कांग्रेस इस मुद्दे को पूर्ण जोर से उठा रही है। यदि ट्रांसपेरेंसी उस पर लाया जाए कि क्या है वर्तमान स्थिति, क्या है, किस लिए कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप तो गंभीर है डेमोन्स्ट्रेशन जी। ये लोग कह रहे हैं पूरे देश भर में सत्याग्रह हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ यूपीए 2 गवर्नमेंट में ईडी की कार्रवाई की गई थी। 12-12, 15-15, 18-18 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई ईडी को लेकर सत्याग्रह नहीं किया था। भटकाने के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया था। नहीं, हम लोग देखिए, जहाँ तक आरोप का मामला है, आरोप लगा हवाला कांड का। आडवाणी जी ने संसद से त्याग पत्र दिया और तब तक नहीं जाने की बात आडवाणी जी का नाम मतलब दुख होता है।
श्रीचंद भैया नाम मतलब दुख होता है उनके बारे में, तो आप नाम नहीं लेते। शुरू में ऐसी शिक्षा दी अटल आडवाणी ने, बिल्कुल रोते होंगे, मुझे तो लगता है वो भी है मोदी जी के नाम। जब तक हवाला के आरोप से मैं मुक्त नहीं होगा, संसद में कदम नहीं रखूंगा। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, मोदी जी के लिए पार्टी ने सत्याग्रह संघर्ष नहीं किया। अमित शाह जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, जबकि ये नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है ये तो 2015 में खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। चलिए बताइए, अमित शाह और मोदी के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें ईडी ने पूछा कि आज की तारीख में खत्म कैसे हुआ, चलिए बताइए। और इसी मामले में जमानत में रखी है आप लोगों ने। अगर आप आरोपी नहीं थे तो जमानत की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भैया जमानत भी नहीं ले, अब वहाँ पे भी आपको आप आरोप लगाए, आप हमें पकड़े जेल में डाल दो, हम चुपचाप बैठे ना, आवाज नहीं करे। लोकतंत्र प्रजातंत्र की हमारे अधिकारों की कितनी हत्या करोगे आप लोग, कितनी हत्या करोगे? लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। हत्या की बात। लेकिन नितिन जी अगर पूछताछ हो रही है तो उसमें क्या तकलीफ है? पूछताछ हो रही है, इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। राहुल गांधी जी को जितने घंटे बैठाया जा रहा है, 14 घंटे, कभी 15 घंटे, कल तो राहुल जी खाना खाने भी नहीं गए। बताया जा रहा है कि अधिकारी संतुष्ट नहीं है उनके जवाब से, बिल्कुल वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये क्या चुन कर उन लोगों को टारगेट करना जो भाजपा के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, या जिन राज्यों में चुनाव है। देखिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो रही है, देखिए समझ में आएगा। मैंने तो आंकड़ा दिया, मैंने तो एक उदाहरण भी दिया कि ये फेयर एंड लवली क्रीम है, ये जो व्यक्ति दूसरे कलर से आते हैं उसको ये फेयर एंड लवली क्रीम लगा ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है जो सरकार का ध्यान असल मुद्दों की ओर लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार हर मुद्दे पर जनता की आवाज को उठाते हैं, इसलिए उनको बार बार बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। कौन सा जनता की बातों को लेकर सत्याग्रह किया? अच्छे दिन सारे मुद्दों को लेकर राहुल जी हमेशा सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और ये है कि गलत के खिलाफ मुखर है। आप लोगों के गलत के खिलाफ उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, ये पीड़ा है आप लोगों को, और इस पीड़ा का बदला निकाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आंदोलन से निकली पार्टी है, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। डर तो आप लोगों का दिख रहा है। एक नेता को आरोपों से बचाने के लिए ईडी पे दबाव बना रहे और बोलते हम डरने वाले नहीं है। आप सत्याग्रह करके ईडी पे दबाव उस मामले में आप आरोपी बना रहे हैं जो 2015 में समाप्त हो चुका था। मुझे बताइए ना, आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लिया, ईडी में 15 घंटा बैठा दो पूछता क्यों नहीं खोल रहे हैं, उस केस को क्यों बढ़ा दिया है, या उस केस का स्टेटस क्या है बताइए मुझे। बताइए मोदी शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं के ऊपर से ईडी में जो IT में जो मामले चलते हैं उन मामलों का क्या स्टेटस है बताइए, और यदि वो बंद हुए तो क्या उसको खोलेंगे, ये भी बताइए। देखिए आप लोगों ने जो कार्रवाई की थी तब तो पार्टी सरकार नहीं आई सड़क पे। आज अगर सड़क पे आपकी सरकार आई सब धुल गया, वही तो कह रहा हूँ श्रीचंद भैया की वॉशिंग मशीन है। आप जिसको चाहे सवाल बताइए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। जो यूपीए की सरकार थी, क्या उस वक्त भी ऐसा होता था? क्या एजेंसियों का दुरुपयोग पॉसिबल है? नितिन जी जी रिपीट करिए। क्या एजेंसियों का दुरुपयोग पॉसिबल है? सरकारें क्या ऐसा करती है? हम तो बिल्कुल उस चाल चरित्र के लोग नहीं है वंदना, ये लोग बताएंगे कैसे दुरुपयोग होता है, कैसे सरकार गिराई जाती है, कैसे सरकार बनाई जाती है, कैसे किसी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर अखबारों में। मैं तो ये पूछता हूँ, ये पूछताछ की बातें मीडिया में कैसे निकल रही, मीडिया में कैसे आ गए प्रश्न उत्तर? हम तो कहते हैं जो पूछताछ हो रही राहुल जी से लाइव कीजिए उसको, सारे लिंक दे दीजिए चैनल वालों को, जनता भी देखिए क्या प्रश्न हो रहे हैं और वो क्या उत्तर दे रहे हैं। कभी आज तक के इतिहास में कभी लाइव हुआ है क्या पूछताछ? तो इतिहास में ऐसा भी नहीं हुआ जैसा आप लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के जिस तरह से आप लोग हत्या कर रहे हैं ये महाराष्ट्र में होने जा रही है, यही लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में भी होने जा रही है। इसी बात का दुख है, इसी बात का मलाल है कि हमारा देश जो है 25 और जा रहा है। अब क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ियों के देश में कि ऐसा लोकतंत्र का मोदी सरकार में लोकतंत्र की हत्या तो हमेशा की है। धारा 356। नितिन जी, आपको लग रहा है कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है राहुल गांधी को बार बार बुलाकर?
प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है इसे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। वंदना, देखिए आप, जहां जो भी का मुखर होता है उसके खिलाफ कोई न कोई चार्जेस लगाकर, कोई न कोई आरोप लगाकर। और सबसे बड़ी चीज, आज देश महंगाई से जूझ रहा है, आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन सारे मुद्दों से देखिए इन्होंने ध्यान भटका दिया है। इसी के खिलाफ तो राहुल गांधी मुखर थे, जनता की आवाज को उठा रहे थे, उसी आवाज को दबाने के लिए कर रहे, लेकिन दबने वाले हैं नहीं। हम एकजुट होकर लड़ेंगे और हम आंदोलन से निकली पार्टी है कांग्रेस। शहादत की डगर और संघर्ष का नारा कांग्रेस की है, यही विचारधारा। हम हमारी विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और जब से कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल बीजेपी करती है। ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, सुंदरा नहीं, ये प्रजातंत्र की हत्या का काम तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। आज कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है वो इसलिए हुई है, पूरे देश में कांग्रेस का दुर्दशा में देखिएगा आने वाला वक्त, जनता उब चुकी है। वो सपने में मत देखिए, जैसे मोदी जी ने जो है सपना देखने में कोई टैक्स नहीं लगाया है, देखते रहिए। लेकिन 2024 बहुत भारी पड़ने वाला है, जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा आप हो कहाँ, यहाँ भी आप 2023 में साफ हो जाएंगे। रुकिए, आप पहले ये तो विश्लेषण करिए कि 15 साल सरकार चला के 15 सीटों में क्यों सिमट गए, उसको पहले आप उसका विश्लेषण करिए। लगातार चुनाव छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, उसका विश्लेषण करिए, फिर 23 की बात करिए। छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंटल सरकार है, छत्तीसगढ़ में आप ये भी एक्सीडेंटल पीएम है जो अभी है। जनता को जिस तरीके से जुमलों में, वादों में आप लोगों ने फंसाकर उन्हें झूठ बोलकर तो सत्ता हासिल की है, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। इस देश का युवा सड़कों पर है, ये आपकी सत्याग्रह हो रहा है 2024 से पहले कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश तो नहीं है? वंदना, जिस तरह से कांग्रेस के लिए एक यूनिफाइड फोरम बनकर कांग्रेस दिल्ली में सत्याग्रह कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हर नेता पूरे अलग अलग प्रदेश से दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये जिस तरह से वहां पर सत्याग्रह चल रहा है और उसमें शामिल हो रहा है, एक मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने का, एक मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को अपने ताकत दिखाने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भूलकर सब दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड का साथ दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को ये भी समझना होगा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो एक इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई है, जिसमें एविडेंस का स्टेटमेंट लेना है, एविडेंसेस को पुख्ता करने के बाद ही उसमें कार्रवाई हो सकती है। उस पर कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ईडी ही फाइनल अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर भी कोर्ट है। अगर कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है तो ये कोर्ट में जाकर लड़े। सड़क की लड़ाई सरकार की जो सप्रेशन और ऑपरेटिव नीतियां है उसके खिलाफ जरूर हो सकती है। कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जांच एजेंसी पर आपको सवाल उठाने, तो आप जाइए कोर्ट। जाएंगे ना, कोर्ट भी जाएंगे। इस विषय में एक समिति जो है कानूनी रूप से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, वहां भी जाएंगे, जीतेंगे ये तो तय है। मैंने कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, जीत हमारी तय है। ये साम दाम दंड भेद जितना जो कुछ राजनीति में सत्ता में रहने के लिए और सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते जाए। कांग्रेस एक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर से पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बिल्कुल मुस्तैद है और इस सरकार को 2024 में जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। अच्छा, श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त की आप लोग बात करते थे, यही दिखाने के लिए कांग्रेस अब इकट्ठा हो रही है कि देखिए हमारे पास अभी पूरी शक्ति बाकी है? देखिए, कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी और जा रही है। 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार बची है, दोनों राज्यों में 2023 के नवंबर में चुनाव होना है। निश्चित रूप से वहां इनका कपाया तय है, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसके बाद कांग्रेस बचेगी कहाँ, कांग्रेस बच कहाँ रही है? कांग्रेस के जो नेता है मत छाती पे सवार होते हैं, वो कभी बात नहीं करते अपने नेताओं से। अभी हरियाणा के मामले में देखा, बिश्नोई बात करना चाहते थे, राहुल गांधी से बात नहीं किया, एक राज्यसभा की सीट उसी के वजह से हार गए। और ये ये राज्यसभा, ये विधान परिषद, ये कम सीटों में अपना मुख्यमंत्री बना लेना, ये देश देख चुका है। देश की जनता आप लोगों का नितिन जी, लेकिन ये कह रहे हैं ना, देखिए कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये राहुल गांधी के लिए लड़ाई नहीं है। सत्याग्रह तो कांग्रेस के अस्तित्व के लिए हो रहा है।
कांग्रेस जो है देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब नहीं, ये लड़ाई से आंदोलन युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए हो रहा है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो इन सारे मुद्दों को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ, जो तानाशाह है, जो कि हिटलर का दूसरा रूप है, उसके खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये वो। ठीक है, कांग्रेस की घबराहट क्यों है इतनी ज्यादा? अरे कोई घबराहट नहीं है। आप राहुल जी के चेहरे पर देखिए कितनी हंसी है, बिल्कुल खुश है, हंसते से जा रहे हैं, बिल्कुल सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल में तो मुझे आप लोग दिख रहे हैं, और साफ तौर पर जो आप लोग ये बौखलाहट में जो कार्रवाइयां करवा रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस के इशारे पर जो लाठीचार्ज करवा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है किसका इशारा है। न भूलेंगे और न माफ करेंगे, समय सबका आता है। ठीक है नितिन भंसाली जी, लेकिन आप कोर्ट चले जाइए, सड़क पर की आवश्यकता क्या है? अरे बिल्कुल जाएंगे, मतलब कोर्ट भी जाएंगे हम, बिल्कुल कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है, और हम देखना चाहते हैं कि किस हद तक ये गिरते हैं। हमें तो इनके गिरने की हद को देखना है, हम देख रहे हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पर कानूनी सहारा भी लेंगे, कानूनी मशवरा भी लिया जा रहा है। ठीक है नितिन जी, रुकिए। सुंदरानी जी, आपका इम्तिहान ले रही है कांग्रेस? अरे हमको उनको खुद का इम्तिहान देने की जरूरत है, खुद का आत्मावलोकन करने की जरूरत है। 55 साल की कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार के कंठ में कांग्रेस के लाइव बैठे हैं ना, ये भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो दिया उसको बेचने का, जो खड़ा किया तो उसकी विरासतों को उसको बेचने का काम कर रहे हैं। आप दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। क्या नया बेचने वाले ये भी बता दीजिए। लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मैंने सुना है कि सेना का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, निजीकरण होने वाला है। कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जनता देख रही है कि 2024 से पहले माहौल क्या बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस देश भर से इकट्ठा हो रही है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि बड़ा सत्याग्रह होने वाला है, और राहुल गांधी से जो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सवालों में, इन आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही, जब पूछताछ के बाद सब सामने आएगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पूरा देश इस बात को लेकर उत्सुक है, ये जानना चाहता है कि आखिर इन आरोपों की सच्चाई क्या है।